नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की जो कक्षाएं चल रही थी उन्हीं कक्षाओं में आज की क्लास में हम बात करेंगे रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि मतीराम और भूषण जी की। इससे पहले की क्लास में हमने केशव दास जी के विषय में अध्ययन किया था और रीतिबद्ध शाखा की प्रमुख पद्धति क्या है इसके विषय में भी हमने अध्ययन कर लिया है। तो अगर वो कक्षाएं आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां आपको हिंदी साहित्य से संबंधित सभी कक्षाएं मिल जाएंगी जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं चिंतामणि त्रिपाठी की। दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1609 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था तो कानपुर के तिकवापुर, कानपुर जिले में एक तिकवापुर गांव पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1685 ईस्वी में हुई थी और इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था, याद रखिएगा। इनके आश्रयदाता कौन कौन थे उनके विषय में आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आश्रयदाता से लेकर प्रश्न पूछा जाता है। रीतिकालीन जो कवि हैं उनके लिए आश्रयदाता के विषय में काफी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए रीतिकालीन कवियों से संबंधित आश्रयदाता आप जरूर याद रखिएगा। इनके आश्रयदाता कौन थे तो रुद्र शाह सोलंकी के दरबार में ये रहे। उसके बाद मुगल सम्राट शाहजहां, जैनुद्दीन अहमद और मकरंद शाह भोसले, ये चार इनके आश्रयदाता हैं। इनके विषय में आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि ये चार भाई थे और इनके अन्य तीन भाई जो थे वो भूषण, जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और इनके विषय में हम अभी देखेंगे भी, भूषण, मतीराम एवं जटाशंकर, इनको नीलकंठ भी कहते हैं। ये चार भाई थे और ये चारों भाई साहित्य के क्षेत्र में बहुत अग्रणी कवि रहे हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे तो इनका एक पहला ग्रंथ है छंद विचार पिंगल। ये मकरंद शाह के आश्रय में लिखा गया है। इनके जो चार आश्रयदाता थे उसमें जो मकरंद शाह थे उन्हीं के आश्रय में ये लिखा गया ग्रंथ है। यह पिंगल नामक बृहद ग्रंथ है, ये भी आप याद रखिएगा। कृष्ण चरित पर आधारित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा इनका ग्रंथ जो है वो है रस विलास, ये रस विवेचन ग्रंथ है और भानुदत्त की रस मंजरी को आधार बनाकर इस ग्रंथ को लिखा गया है। धनंजय के 10 रूपक और विश्वनाथ की साहित्य दर्पण को आधार बनाकर भी इसमें कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, आप याद रख सकते हैं। तीसरा इनका ग्रंथ है श्रृंगार मंजरी। इनके ग्रंथों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। श्रृंगार मंजरी जो है ये एक अनुवादित ग्रंथ है और ये नायक नायिका भेद पर लिखी गई है। अकबर शाह नामक कविता श्रृंगार मंजरी संस्कृत का अनुवाद है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और इनका चौथा ग्रंथ है जो कविकुल कल्पतरु, उसके विषय में देखेंगे तो इसकी जो रचना की गई थी वो 1650 ईस्वी में की गई थी। इसमें काव्य के 10 अंगों का वर्णन अर्थात दशांग वर्णन मिलता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में इनका इनके और अन्य ग्रंथ हैं। एक कृष्ण चरित है, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कविता विचार, ये भी इनके ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। नवा इनका ग्रंथ है रामायण। ये रामायण नाम से इनका जो ग्रंथ लिखा गया है ये एक प्रबंध काव्य है, आप याद रखिएगा। रामाश्वमेध, ये भी इनका प्रबंध काव्य है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चिंतामणि ने कवित्व सवैया का प्रयोग सर्वाधिक किया है, ये भी याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ेंगे और भूषण की बात करेंगे। भूषण जो थे वो चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे। इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका मूल नाम घनश्याम था, ये भी याद रखिएगा। जबकि गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इनका मूल नाम पतिराम या मतीराम था, ठीक है। लेकिन घनश्याम दास ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, इसलिए आप दोनों बातें याद रख सकते हैं। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रयदाता थे, यानी शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में ये रहते थे। भूषण को चित्रदेव के राजा रुद्रदेव सोलंकी ने कवि भूषण की उपाधि दी थी, ये आप याद रखिएगा। ये एक बार क्वेश्चन टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था। कहते हैं महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगा दिया था। एक बार ये पालकी से कहीं जा रहे थे तो एक तरफ जब पालकी झुकने लगी तो महाराजा छत्रसाल जो कि ओरछा के राजा थे, उन्होंने अपना कंधा लगा दिया। तब से ये
महाराजा छत्रसाल को बहुत मानते थे और उसी में इन्होंने एक पद लिखा है कि और राजा राव एक मन में न लाऊं अब, शिवा को बखानो या बखानो छत्रसाल को, क्योंकि ये शिवाजी महाराज और छत्रसाल दोनों के दरबार में रहते थे और दोनों लोगों को बहुत मानते थे। और ये जो पंक्ति है ये आप याद रख सकते हैं। ये वीर रस के कवि थे और इन्होंने अधिकांशतः कवित और सवैया छंद का प्रयोग किया है, याद रखिएगा। इनकी भाषा कैसी थी, तो इनकी भाषा ब्रज और शैली ओजपूर्ण मुक्तक थी, ये आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। भूषण को रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि का तात्पर्य क्या होता है, ये आप याद रख सकते हैं। राष्ट्र कवि का तात्पर्य होता है कि जो मुगल मुस्लिम राजा जैसे कि औरंगजेब, शाहजहां इत्यादि जो विदेशी शासक माने जाते हैं, उनकी प्रशंसा ना करना, यानी उनकी प्रशंसा में कोई कवित्व ना लिखकर जो हिंदू राजा थे, जो हिंदुस्तान के राजा थे, उनकी ही प्रशंसा में कवित्व को लिखना। जैसे वो किस तरह से उन्होंने भारत में रह रहे लोगों की रक्षा की, इस सब की प्रशंसा करना, उसको कहते हैं राष्ट्र कवि। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। इनके काव्य ग्रंथ कौन कौन से थे? एक था इनका शिवराज भूषण, याद रखिएगा। 1373 में शिवाजी के आश्रय में ये लिखा गया ग्रंथ है और इसमें कुल 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। ये अलंकार ग्रंथ के साथ साथ लक्षण ग्रंथ भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी डेट मिस्टेक है, ये आप याद रखिए, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर 1373 नहीं, यहाँ पर 1673 होगा, आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और दूसरा ग्रंथ है इनका शिवा बावनी। शिवा बावनी जो इन्होंने लिखा था वो शिवाजी की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ है। तीसरा है छत्रसाल दशक। ये छत्रसाल दशक जो इन्होंने लिखा, वो छत्रसाल जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये छत्रसाल दशक छत्रसाल जी की प्रशंसा में लिखा गया है और 10 पदों में रचित कृति है, यानी इसमें 10 पदों की रचना की गई है। चौथा इनका ग्रंथ है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। ये इनके 6 ग्रंथ हैं, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद इनका जन्म, मृत्यु और जो जिनके ये आश्रयदाता रहे हैं उनके विषय में भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइए। क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।